अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, यूट्यूब चैनल नईमी प्रिंस नॉलेज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नईमुद्दीन कासमी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह एंड चेरिशर, द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स, and may the blessings of peace be upon the master of prophets on all his companions. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। शुरू ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के लिए है जो सारे प्रकाशकों का प्रकाशक है। हम उस परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज दिव्य शक्ति तेजस्वी रूप की वंदना करते हैं। वो परमात्मा परम शक्तिमान हमारे बुद्धि और कार्यों को अत्यंत प्रेरणा दे, यानी सीधी राह दिखाए। नाजरीन, इस थर्ड एपिसोड में हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हवाले से मैं आपके सामने सीरत के बहुत ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प पहलुओं को उजागर करूंगा। इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 1,24,000 प्रोफेट्स तशरीफ़ लाए हैं और तमाम नबियों का बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल श्रद्धा, असल अक़ीदा था एकेश्वरवाद, तौहीद, यानी अल्लाह एक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए मबऊस हुए थे, जिनके आने की ख़बर, पेशिनगोइयाँ और बशारतें तमाम आसमानी किताबों और मोतबर तारीख़ी किताबों में मौजूद है। अगर हम अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करते हैं या आप ज़िक्र करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम हिंदुओं ने हुजूर के दुनिया में आने से 1000 साल पहले हुजूर की पूरी ज़िंदगी बयान की है। उस वक्त हमारे नबी दुनिया में आए नहीं थे। आपके दुनिया में आने से 1000 साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने हुजूर की पूरी ज़िंदगी को लिख करके गए हैं और वो चीज़ आज भी मौजूद है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दक्षिण भारत की बड़ी नदियाँ कितनी हैं? 3, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ये 3 बड़ी नदियाँ दक्षिण भारत की है। उत्तर भारत की गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, ये 5 बड़ी नदियाँ उत्तर भारत की है। पश्चिम भारत की सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सिंध, ये 5 बड़ी नदियाँ पश्चिम भारत की है। मगर मध्य भारत में एक ही नदी है जिसका नाम है नर्मदा, यानी 2 in 1 है। नर भी है और मादा भी है। और भारत की सारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर तक, साउथ से नॉर्थ तक, पश्चिम से पूरब को जाती है, वेस्ट से ईस्ट को जाती है। एक नर्मदा ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम को जाकर अरब सागर में मिलती है। जहाँ से नर्मदा निकली है दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से 1000 साल पहले हिंदुस्तान के साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सरकार के बारे में क्या लिखा है वो बताने जा रहा हूँ। जहाँ से नर्मदा निकली है उस जगह का नाम है अमरकंटक। और पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पेशावर से लेकर नागालैंड तक, पूरे भारत में ब्रह्मा के 2 ही मंदिर हैं। एक तो अजमेर पुष्कर में और दूसरा जहाँ से नर्मदा निकली है अमरकंटक। अमरकंटक का मंदिर आज से तकरीबन 3000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जो लोग हिस्ट्री जानते हैं उन्होंने बार बार इस नाम को किताबों में पढ़ा होगा। तो सम्राट विक्रमादित्य हुजूर के दुनिया में आने से 1000 साल पहले का राजा है। सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंटक में ब्रह्मा का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक बड़े पत्थर के चट्टान पर गोल गोल दायरे में सारे अवतार बनाए और बीच में कल की अवतार यानी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्समा भी उन लोगों ने बनाया। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ
कि अवतार के माने क्या हैं और अवतार कितने हैं। देखिए, मुक़द्दस कुरान के मुताबिक कुल 24 अवतार हैं। महात्मा गौतम बुद्ध 23वें अवतार हैं और भगवत पुराण के मुताबिक 24वें अवतार का नाम कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार यानी अंतिम संदेष्टा, अंतिम ऋषि, लास्ट मैसेंजर, यानी आखिरी पैगंबर का नाम कल्कि अवतार होगा। अवतार के माने क्या हैं? आम गैर मुस्लिमों के नज़दीक अवतार के माने यह है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में प्रेरित होना। यानी इसका मतलब यह है कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होता है। अवतार के माने अक्लन और नकलन हर एतबार से गलत है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा के मुहक्किकीन हैं, संस्कृत भाषा के जो विद्वान हैं, उनका भी यही मानना है कि अवतार के माने बिल्कुल गलत है। चुनांच स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक जी और हिंदू धर्म के अजीम स्कॉलर्स मसलन डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, पंडित सुंदरलाल, श्री बलराम सिंह परिहार, डॉक्टर PH चौबे, डॉक्टर रमेश प्रसाद, पंडित दुर्गा, पंडित सत्यार्थी और श्री कुशरी लाल भगत ने मुत्तफ़िका तौर पर ऐलान किया कि अवतार के माने नहीं है कि खुदा ज़मीन पर जन्म लेता है, बल्कि अवतार खुदा का नुमाइंदा बनकर उसका पैगाम पहुंचाता है, जिसे हम पैगंबर कहते हैं। तो ये है अवतार के सही माने। तो गोल गोल दायरे में सारे अवतार बनाए और बीच में कल्कि अवतार यानी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्समा भी उन लोगों ने बनाया। और सारे अवतारों को किस कंडीशन में बताया? धोती में, मगर कल्कि अवतार को अरबी लुंगी में दिखाया। और सारे अवतारों के ऊपर का बदन ओपन खुला, मगर कल्कि अवतार को अरबी जुब्बे में दिखाया। उस वक्त हिंदुस्तान वाले अरब नहीं जानते तो अरबी जुब्बा क्या जानेंगे, मगर कल्कि अवतार को अरबी जुब्बे में दिखाया। और सारे अवतारों के सरों पर डिजाइनदार सोने का मुकुट है, मगर कल्कि अवतार के सर पर बाकायदा अमामा बंधा हुआ है। और सारे अवतारों की सवारियां भी है कि किसने किस पर सवारी की, किसी ने शेर पर, किसी ने चूहे पर, किसी ने गिद्ध पर, वगैरह वगैरह, मगर कल्कि अवतार की सवारी ऊंट बताया। नीचे लिखा कि इसका नाम कस्वा होगा। अहले इल्म जानते हैं कि हुजूर की उठनी का नाम कस्वा था। आगे लिखते हैं कि कल्कि अवतार के माता का नाम शांति और पिता का नाम ईश्वर दास होगा। यकीनन हमारे नबी की माता का नाम शांति ही है और पिता का नाम ईश्वर दास ही है, फ़कत भाषा का भेद है। ये गिलास है, मैंने आपसे पूछा इसमें क्या है, आपने कहा पानी, उसने कहा वाटर, उसने कहा जल, उसने कहा आब, उसने कहा माँ। तो 10 आदमियों ने 10 भाषा में अलग अलग नाम लिया, लेकिन है तो एक ही चीज़। उसमें लिखा कि कल्कि अवतार के माता का नाम शांति होगा। शांति का अगर आप उर्दू में तर्जमा करें तो क्या होगा? शांति का मतलब सुकून, इत्मीनान। और इस उर्दू के सुकून को अगर आप अरबी में ले जाएं तो अरबी में सुकून या शांति को कहते हैं अमन। और अगर ये लफ्ज़ अमन किसी लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अरबी ग्रामर के अतबार से उसमें ताए मुदव्वरा लगा दिया जाता है, तो वो हो जाता आमिना। तो अरबी में हुजूर की माँ का नाम आमिना और हिंदी में शांति। अल्लाह की कसम, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में शांति कहाँ थी? मुस्तफ़ा ने कदम रखा कि सारी कायनात में शांति हो गई। जिस माँ ने कायनात को शांति देने वाला पैदा किया हो, उसकी माँ शांति ही तो होगी। आगे लिखा कि पिता का नाम ईश्वर दास होगा। ईश्वर दास का अगर आप उर्दू में तर्जमा करें तो क्या होगा? ईश्वर की सेवा करने वाला। उर्दू में तर्जमा करें तो खुदा का बंदा, खुदा की बंदगी करने वाले। अब इस खुदा के बंदे को आप अरबी में ले जाएं तो क्या होगा? अब्दुल्ला। भाषा बदली, हकीकत वही है। आगे लिखते हैं कि कल्कि अवतार ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे जहां ईश्वर का भव्य मंदिर होगा, यानी खुदा की इबादत का सबसे बड़ा घर जहां होगा वहीं कल्कि अवतार आएंगे। बताइए, कायनात में खुदा की इबादत के लिए सबसे बड़ा घर कहाँ है? मक्का, काबतुल्लाह। पहाड़ियों वाला गांव होगा। जो लोग हज करने के लिए गए हैं उन्होंने देखा होगा कि सारा मक्का पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
आगे लिखते हैं कि कल के अवतार जब 25 वर्ष के होंगे तो अपना प्रथम विवाह करेंगे, ऐसी स्त्री से जो 2 पतियों की विधवा होगी। हमारे आका ने 25 साल की उम्र में पहला निकाह फरमाया, किससे? बीबी खदीजतुल कुबरा से, जो 2 शोहरों की बेवा थी। आगे लिखते हैं कि कल के अवतार जब 40 वर्ष के होंगे तो साक्षात ईश्वरीय दूत ईश्वरीय संदेश लेकर उनके पास आएगा। 40 साल की उम्र में फरिश्ता जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेकर गारे हिरा में आए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए। 40 साल की उम्र पाक में फरिश्ता जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेकर रसूल कायनात के पास आए। आगे लिखते हैं कि प्रथम श्रेणी में निर्धन लोग अनुयायी बनेंगे, यानी कमज़ोर गरीब तबका ही ईमान लाएगा। बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, खुबैब खब्बाब, यासिर अरफात, सुमैया, ये सब मक्का के गरीब थे और सबसे पहले राउंड में यही लोग ईमान लाए। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार के सगे संबंधी उनके शत्रु हो जाएंगे, यानी सगे रिश्तेदार उनके दुश्मन हो जाएंगे। अबू जहल रिश्तेदार था, चचा दुश्मन बना, अबू लहब दुश्मन बना, उतबा दुश्मन बना, शैबा दुश्मन बना, वलीद बिन मुगीरा दुश्मन बना, उमैया बिन खलफ, ये सब रिश्तेदार थे और सबसे बड़े दुश्मन यही थे। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार जब 52 वर्ष के होंगे तो उनके सगे संबंधी उनका प्राण लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हिजरत की रात कत्ल का पूरा प्रोग्राम बनाया था। उसमें लिखते हैं कि 52 वर्ष की आयु में कल की अवतार ऐसे गांवों में शरण लेंगे जो खजूरों वाला होगा। 52 साल की उम्र पाक में हमारे नबी ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, जो खजूरों वाला मकाम है। आगे लिखा कि कल की अवतार ईश्वरीय धर्म की रक्षा के लिए ईश्वरीय शत्रुओं से प्रथम युद्ध करेंगे, तो उनके अनुयायी 313 होंगे और शत्रु हजारों की तादाद में होंगे। बताइए जंग बदर में रसूल पाक के साथ कितने लोग थे? 313, और अबू जहल के कमान में हजारों लोग थे। आगे लिखा कि प्रथम युद्ध में ईश्वर कल के अवतार की सहायता के लिए पर वाले युवा भेजेगा, यानी फरिश्तों के जरिए मदद की जाएगी। आगे लिखा है कि कल के अवतार जब ईश्वरीय शत्रुओं से द्वितीय युद्ध करेंगे तो खुद भी रक्तपात होंगे, यानी खुद भी लहूलुहान होंगे। जब सरकार ने दूसरी जंग फरमाई, जंग ओहद, तो खुद भी लहूलुहान हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खुद की कड़ियां पेशानी में घुसी। ये सारी बातें तारीख़ इस्लाम में मौजूद है। आगे लिखते हैं कि कल की अवतार ईश्वरीय धर्म की संपूर्ण स्थापना के बाद इस संसार से प्रस्थान करेंगे। आगे लिखा है कि कल के अवतार के 4 उत्तराधिकारी होंगे। हमारे नबी के 4 खलीफा थे। नंबर 1 हज़रत अबू बकर, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत उस्मान, नंबर 4 हज़रत अली। उसमें लिखा कि प्रथम द्वितीय उत्तराधिकारी उनके पत्नी के पिता होंगे, यानी ससुर होंगे। हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा सरकार के निकाह में, हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा सरकार के निकाह में। तो प्रथम द्वितीय, पहला और दूसरा उनके पत्नी के पिता यानी ससुर होंगे। तृतीय चतुर्थ उत्तराधिकारी उनके पुत्री के पति होंगे, यानी दामाद होंगे। हमारे नबी की बेटियां 4, बीवी ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम और बीवी फ़ातिमा। बेटे 3, हज़रत अब्दुल्ला जिनको तैयब और ताहिर कहा जाता, हज़रत कासिम और हज़रत इब्राहिम। उसमें लिखा कि तीनों पुत्र शिशु आयु में ही ईश्वर के यहाँ प्रस्थान करेंगे, यानी तीनों शहजादे बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आगे लिखा कि कल के अवतार के अंतिम पुत्री के 2 पुत्र होंगे, यानी आखिरी बेटी के 2 बेटे होंगे। द्वितीय पुत्र को उनके ही अनुयायी रक्तपात करके मारेंगे, यानी खून में लहूलुहान करके मारेंगे। बताइए मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत हुसैन के साथ क्या सलूक किया गया। वह कौन सा ऐसा इल्म था कि सरकार अभी दुनिया में आए नहीं, आपके दुनिया में आने से 1000 साल पहले हिंदुस्तान के साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सरकार का पूरा बायोडाटा लिख करके चले गए, आल औलाद तक लिख करके चले गए, खलीफाओं का नाम तक लिख करके चले गए, खलीफाओं के तादाद तक लिख करके चले गए, खलीफाओं का रिश्ता
जंग बदर का हाल, जंग उहद का हाल, मेराज का हाल, मक्के का हाल, मदीने का हाल, मदीने की कैफियत, ये सारी चीज़ें लिख करके चले गए। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।